Assalamualaikum. Welcome to my YouTube channel. I am your math teacher Hafiz Muhammad Riaz. You are watching my YouTube channel Hafiz of Math. आज हम डिस्कस करेंगे क्लास सेकेंड ईयर मैथ एक्सरसाइज 2.3 क्वेश्चन नंबर 9 को डिस्कस करेंगे। लास्ट की वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 8, 7 एंड 8 को डिस्कस किया था। चलिए हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये देखिए मैंने क्वेश्चन की स्टेटमेंट लिखी है, वो कहता है कि डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब हमने क्या करना है कि इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 9 को डिफरेंशिएट करना है किसके लिहाज से, एक्स के लिहाज से। अब जरा यहाँ पर गौर कीजिएगा, यहाँ पर टू वैल्यूज हैं, एक वैल्यू नोमिनेटर में है, दूसरी किस में है, डिनोमिनेटर में है। यानी कि ये क्वेश्चन किस फॉर्म में है, फ्रैक्शन की फॉर्म में है। जब किसी क्वेश्चन में नोमिनेटर भी हो डिनोमिनेटर भी हो तो डेरिवेटिव में हम फिर कौन सा रूल यूज करते हैं, डेरिवेटिव में हम कोशेंट रूल यूज करते हैं, जिसे हम कोशेंट थ्योरम भी कहते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि अगर आपने मेरी लास्ट वाली वीडियो नहीं देखी तो पहले आप उस वीडियो को देखें, तब आपको इस वीडियो की सही समझ आएगी कि मैंने लास्ट क्वेश्चन में कोशेंट रूल को किसी क्वेश्चन पर कैसे अप्लाई किया और फिर मैंने उस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया। आप उस वीडियो को देखें तो तब आपको इस वीडियो की सही समझ आएगी। चलिए मैं आपको इस क्वेश्चन रूल के बारे में हिंट दे देता हूं, फिर हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये देखें, अब क्या है जी, मैं यहाँ सपोज करता हूँ, क्या है जी, ये देखें मैं सपोज करता हूँ कि टू फंक्शंस, ये देखें अब टू फंक्शंस हैं मेरे पास, कौन कौन से हैं। मैं कहता हूं कि ये देखें, मैं क्या कहता हूं कि मैं क्या कहता हूं कि f इंटू एक्स एंड क्या है जी g इंटू एक्स। ये देखें ये क्या है जी, सपोज करता हूं कि मेरे पास ये दो फंक्शंस हैं। अब हमने क्या करना है, इन फंक्शन का डेरिवेटिव लेना है। ये देखें मैं इसको ऐसे कर सकता हूं, जरा गौर करें कि d ओवर डी एक्स। अब यहाँ पर क्या है जी, ये देखें f इंटू एक्स ओवर क्या आएगा, g इंटू एक्स। अब मैं इस पर क्या अप्लाई करूंगा, कोशेंट थ्योरम को अप्लाई करूंगा। तो ये देखें ये क्या आएगा, कोशेंट थ्योरम अप्लाई करते हुए हम ये देखेंगे कि ये जो डिनोमिनेटर में वैल्यू है तो इसका क्या आ जाएगा, डिनोमिनेटर में स्क्वायर आ जाएगा। ये देखें होल का क्या आएगा, स्क्वायर आ जाएगा। अब यही डिनोमिनेटर वाली वैल्यू क्या है जी, ऐसे एज इट इज आ जाएगी। तो अब हम डेरिवेटिव लेंगे, किस वैल्यू का डेरिवेटिव लेंगे, तो ये देखें अब मैं इसको सपोज करता हूं मेरे पास ये फर्स्ट फंक्शन है, ये सेकंड फंक्शन है। ये जो डिनोमिनेटर में वैल्यू है उसका स्क्वायर आएगा डिनोमिनेटर में, वही वैल्यू डेरिवेटिव से पहले आ जाएगी। ये जो फर्स्ट फंक्शन है यानी कि f इंटू एक्स है, इसका डेरिवेटिव फिर क्या आएगा यहाँ पर माइनस। कोशेंट रूल में या कोशेंट थ्योरम में हम क्या यूज करते हैं, माइनस यूज करते हैं। अब हमने जिसका डेरिवेटिव लिया है तो वो वैल्यू वैसे आ जाएगी। तो अब फिर डेरिवेटिव किसका आएगा, ये जो डिनोमिनेटर में वैल्यू खड़ी है यानी कि g इंटू एक्स, अब इसका क्या आ जाएगा, ये देखें डेरिवेटिव आ जाएगा। हमने इस थ्योरम को इस क्वेश्चन पर अप्लाई करना है और फिर हमने इस क्वेश्चन का आंसर फाइंड करना है। तो हमने इस क्वेश्चन को यानी कि इस थ्योरम को इस क्वेश्चन पर अप्लाई करना है। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये देखिए मैं इसको ऐसे कर सकता हूँ, जरा यहाँ पर गौर कीजिए कि मैं लेट करता हूँ क्या है जी, y इज इक्वल टू मेरे पास क्या है जी, एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर क्या है जी, एक्स स्क्वायर माइनस 3। ये देखें अब हमने क्या करना है, इस क्वेश्चन को x के लिहाज से डिफरेंशिएट करना है। ये देखें फिर मैं यहाँ पर इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ये देखें डिफरेंशिएट क्या है जी, विद रिस्पेक्ट टू x। ये देखें अब हम क्या करेंगे, x के लिहाज से इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो फिर ये वैल्यू क्या बन जाएगी, dy ओवर dx इज इक्वल टू क्या आएगा यहाँ पर, d ओवर dx। अब ये देखें ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 3। ये देखें अब हमने क्या करना है, अब सपोज करते हैं f इंटू एक्स जी इंटू एक्स, हमारे पास ये टू वैल्यूज हैं। अब ये क्या हो जाएगी, f इंटू एक्स, ये क्या बन जाएगी, g इंटू एक्स। अब हम क्या करेंगे, यानी कि इस थ्योरम को यहाँ पर अप्लाई करेंगे। ये देखें मेरे पास वैल्यू क्या बनती है, ये जो डिनोमिनेटर में वैल्यू है तो उसका क्या आ जाएगा, होल का स्क्वायर। ये देखें जहां पर हमने स्क्वायर लिया है। अब हम क्या करेंगे, इसी डिनोमिनेटर वाली वैल्यू वैसे आ जाएगी। तो डिनोमिनेटर में वैल्यू हमारे पास क्या है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 3। ये देखें ये वैल्यू वैसे आ जाएगी। अब हम क्या लेंगे, ये जो फर्स्ट फंक्शन है क्या आंसर है जी, एक्स स्क्वायर, नोमिनेटर वाली वैल्यू का हम क्या लेंगे, डेरिवेटिव लेंगे। अब यहाँ पर ये देखें ये क्या आएगा, कोशेंट रूल में हम क्या यूज करते हैं, माइनस यूज करते हैं। अब फिर जिस वैल्यू का हमने डेरिवेटिव लिया वो वैल्यू एज इट इज आ जाएगी, एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पर क्या आएगा, प्लस 1। अब किसका डेरिवेटिव आएगा जी, डिनोमिनेटर वाली वैल्यू। क्या है जी डिनोमिनेटर वाली वैल्यू, एक्स स्क्वायर माइनस 3। ये देखें अब हम क्या करते हैं, इसका डेरिवेटिव लेते हैं। ये देखें एक्स स्क्वायर माइनस 3। अब हम इसका लेंगे तो ये देखें डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर का लेंगे
तो मैंने लास्ट वाली वीडियो में बड़ी तफसील के साथ बताया था कि किसी पावर का डेरिवेटिव हम कैसे लेते हैं। तो पावर का डेरिवेटिव ये लेते हैं कि पावर जो है वो क्या हो जाती है उस क्वेश्चन से, यानी कि उस वैल्यू के स्टार्ट में आ जाती है। फिर क्या होता है जी, पावर में से फिर क्या आएगा जी 2 - 1, यानी कि पावर में से हमने 1 माइनस करना है। अब फिर क्या करेंगे विदाउट पावर, जब विदाउट पावर x को x के लिहाज से डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 1। तो फिर यहाँ पर क्या आएगा प्लस। अब देखें x का डेरिवेटिव लेंगे इस कांस्टेंट 1 के लिहाज से, जब हम कांस्टेंट 1 के लिहाज से x का डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा 0। अब ये माइनस वैसे, तो ये x स्क्वायर प्लस 1। अब देखें अब हम क्या करते हैं इसका डेरिवेटिव ही, ये देखें जैसे हमने x स्क्वायर का लिया यहाँ पर भी वैसे आएगा। तो ये क्या आ जाएगा, पावर शुरू में आ जाएगी, फिर क्या आएगा पावर में से 1 माइनस, अब यहाँ पर माइनस। अब ये देखें ये क्या चीज है, कांस्टेंट है, x के लिहाज से कांस्टेंट है, जब हम डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 0। ये देखें डिनोमिनेटर वाली वैल्यू जो है वो ऐसे आ जाएगी, क्या है जी x स्क्वायर माइनस 3 होल का स्क्वायर। ये देखें, चलिए अब हम इसको यहाँ पर सिंपलीफाई कर लेते हैं। तो ये क्या आएगा, यहाँ पर जरा गौर करें तो ये क्या आएगा x स्क्वायर माइनस 3 वैसे आ जाएगा। अब यहाँ पर ये वैल्यू क्या बन जाएगी, जरा गौर करें तो ये क्या आएगा 2, ये देखें ये 2x, 2 - 1 तो क्या आएगा 1x आ जाएगा। तो ये देखें अब यहाँ पर क्या है जी माइनस, अब ये वाली वैल्यू वैसे आएगी, क्या है जी यहाँ पर x स्क्वायर, यहाँ पर क्या है जी प्लस 1। ये देखें अब यहाँ पर क्या आएगा वही वैल्यू जो यहाँ पर है, ये क्या आएगा 2x। अब ओवर क्या है मेरे पास डिनोमिनेटर वाली वैल्यू वैसे आ जाएगी, ये देखिए ये 0 कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर क्या आएगा, ये देखिए x स्क्वायर माइनस 3 होल का स्क्वायर। तो अब हम क्या करते हैं इस 2 को मल्टीप्लाई करते हैं, जरा और करें तो क्या आएगा 2x की 3 माइनस क्या आएगा जी 3 2 6x आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, जरा इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो ये क्या आएगा माइनस 2x की 3, अब यहाँ पर क्या आएगा माइनस 2x ओवर क्या आएगा x स्क्वायर माइनस 3 होल का स्क्वायर। अब जरा यहाँ पर गौर करें ये वैल्यू क्या है मेरे पास, जरा गौर करें, ये देखें ये 2x की 3 प्लस का है ये माइनस का है, तो ये दोनों वैल्यू क्या हो जाएंगी आपस में कैंसिल हो जाएंगी। तो रिमेनिंग वैल्यू क्या बची 6x माइनस 2x ओवर क्या है जी x स्क्वायर माइनस 3 होल का स्क्वायर। अब ये देखें, अब फिर मैं इस वैल्यू को ऐसे लिख सकता हूँ, जरा गौर करें माइनस 6x माइनस 2x, तो ये क्या बन जाएगा माइनस 8x ओवर क्या आएगा x स्क्वायर माइनस 3 होल का स्क्वायर। ये किसका dy ओवर dx। ये देखें हमने क्या किया, इस क्वेश्चन थ्योरम को यूज करते हुए इस क्वेश्चन को x के लिहाज से हमने डिफरेंशिएट किया, तो हमारे पास आंसर क्या आया माइनस 8x ओवर x स्क्वायर माइनस 3 होल का स्क्वायर। तो अब हम चलते हैं इसके क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अच्छा जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 है, 2x माइनस 1 ओवर क्या है जी x स्क्वायर प्लस 1 होल का स्क्वायर रूट। अब हमने क्या करना है, इस क्वेश्चन को डिफरेंशिएट करना है किसके लिहाज से, x के लिहाज से। तो ये क्वेश्चन भी वैसे है जैसे अभी हमने क्वेश्चन नंबर 9 को डिस्कस किया है। तो इसका जो क्वेश्चन नंबर 10 है उसका आंसर फाइंड करके आपने मुझे कमेंट्स बुक्स में जरूर देना है। तो अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व करवाऊंगा। ये देखें ये क्या है जी नोमिनेटर भी है इसका डिनोमिनेटर भी है। तो इस पर जब हम डेरिवेटिव लेते हैं तो कौन सा रूल यूज करते हैं, क्वोशंट थ्योरम यूज करते हैं, यानी क्वोशंट रूल यूज करते हैं। तो चलिए अब हम क्या करेंगे, क्वोशंट रूल की मदद से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये देखें मैं इसको ऐसे कर सकता हूँ, जरा गौर करें कि मैं लेट करता हूँ क्या है जी मेरे पास y इज इक्वल टू क्या है जी 2x माइनस 1 ओवर क्या आ जाएगा यहाँ पर, ये देखें ये क्या आएगा x स्क्वायर प्लस 1। ये देखें अब हमने क्या करना है, इसको डिफरेंशिएट करना है। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या है जी डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। ये देखें अब हम क्या करेंगे, इसको x के लिहाज से डिफरेंशिएट करेंगे, तो फिर ये वैल्यू क्या बन जाएगी dy ओवर dx इज इक्वल टू ये क्या आएगा d ओवर dx इनटू क्या आएगा यहाँ पर 2x माइनस 1 ओवर क्या आएगा यहाँ पर x स्क्वायर प्लस 1। ये देखें अब ये देखें हम क्या रूल यूज करेंगे क्वोशंट थ्योरम को। तो क्वोशंट थ्योरम के मुताबिक ये जो डिनोमिनेटर में वैल्यू आया तो इसका क्या आ जाता है यहाँ पर होल का स्क्वायर आ जाता है। ये देखें हम स्क्वायर ले लिया, जब हम इसका स्क्वायर लेंगे तो यही वैल्यू डेरिवेटिव से क्या हो जाएगी पहले आ जाएगी। तो ये क्या बनेगा यहाँ पर x स्क्वायर प्लस 1। ये देखें अब ये वैल्यू पहले आ गई डेरिवेटिव से। अब फिर क्या है डिनोमिनेटर का हम क्या लेंगे डेरिवेटिव, तो ये क्या आएगा 2x माइनस 1। ये देखें तो अब आगे क्या आएगा, क्वोशंट थ्योरम में हम क्या यूज करते हैं माइनस को यूज करते हैं, जैसे हमने अभी हम क्वेश्चन
सॉल्व किया है, तो फिर जिस वैल्यू का मैंने डेरिवेटिव लिया तो वो वैल्यू क्या हो जाएगी, एज इट इज आ जाएगी। फिर क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर वाली वैल्यू का डेरिवेटिव आएगा। ये देखिए डी ओवर डी एक्स। अब यहाँ पर वैल्यू क्या है, ये देखें वैल्यू क्या एक्स स्क्वायर प्लस 1 है। ये देखें एक्स स्क्वायर प्लस 1 अब होल की पावर 1/2। मैंने क्या कर दिया है, ये किस में था, रेडिकल फॉर्म में था, तो मैंने स्क्वायर रूट को कैंसिल किया यानी कि उसको खत्म किया, तो क्या आया 1/2। तो अब हम क्या करते हैं, इसका डेरिवेटिव लेते हैं। ये देखें जरा गौर करें, तो ये देखें अब यहाँ पर क्या है जी, ये देखें ये स्क्वायर रूट है, होल का क्या है स्क्वायर है, तो स्क्वायर के साथ स्क्वायर रूट कैंसिल, तो रिमेनिंग वैल्यू क्या बची, एक्स स्क्वायर प्लस 1। ये देखें अब मैं क्या करूंगा, इस वैल्यू को वैसे लिखूंगा, ये क्या है जी एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब देखिए हम इसका डेरिवेटिव लेंगे तो x के लिहाज से जब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे तो ये क्या आ जाएगा, हमारे पास 1 आएगा। ये क्या है जी, अब x के लिहाज से कांस्टेंट ये जो 1 है इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, 0 आ जाएगा। ये देखें अब माइनस, अब ये वाली वैल्यू वैसे आ जाएगी -2x - 1। अब हम क्या करेंगे, अब देखें पावर है तो पहले हम किसके डेरिवेटिव लेंगे, पावर का। पावर क्या हो जाती है, डेरिवेटिव लेते हुए पावर जो है उस से पहले आ जाएगी। अब फिर क्या आएगा, ये देखिए अब ये क्या बन जाएगा यहाँ पर, ये देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 1, फिर हम क्या करेंगे पावर में से 1 माइनस करेंगे, तो ये क्या आएगा 1/2 - 1। अब विदाउट पावर का हम डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, डी ओवर डी एक्स इंटू क्या आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब हम इसका डेरिवेटिव जो है वो नेक्स्ट स्टेप में लेंगे, तो फिर ये देखें ये वैल्यू हमारे पास क्या बन जाएगी, जरा गौर करें, तो ये क्या आएगा यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब ये देखें ये क्या है जी 2, अब माइनस, अब ये क्या आएगा 2x - 1। अब ये देखें अब ये क्या आ जाएगा यहाँ पर 1/2 इंटू, अब ये देखें ये क्या आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब ये देखें 1/2 - 1, तो जब हम क्या करेंगे इसका एलसीएम लेंगे तो ये वैल्यू क्या आएगी -1/2। ये देखें अब हम क्या करेंगे विदाउट, देखें आप इस पावर का हम डेरिवेटिव लेंगे तो पावर क्या हो जाती शुरू में आ जाएगी, पावर में से फिर माइनस। अब देखें विदाउट पावर का डेरिवेटिव लेते हैं यानी कि x को x के लिहाज से, जब हम x को x के लिहाज से डेरिवेटिव लेते हैं तो वो क्या आता है हमारे पास 1 आता है। ये देखें फिर मैं इसको डायरेक्ट यहाँ पर लिख सकता हूँ। अब देखें इस कांस्टेंट का यानी कि x के लिहाज से कांस्टेंट का जब भी डेरिवेटिव ले कोई वैल्यू आए 1 है 2 है अप टू सो ऑन, तो फिर वो किसके इक्वल आता है 0 के इक्वल आ जाएगा। अब ये जो वैल्यू डिनोमिनेटर में है ये देखें ये वैल्यू वैसे आ जाएगी। तो चलिए अब हम इसको यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। ये देखें ये क्या आएगा हमारे पास, अब यहाँ पर क्या है मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 2 इंटू यहाँ पर क्या आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1। ये देखें अब ये वाली वैल्यू क्या है मेरे पास माइनस, अब ये देखें ये क्या है जी माइनस इंटू 2x - 1। अब यहाँ पर क्या है ये देखें, अब यहाँ पर है जी 1/2 इंटू, अब यहाँ पर क्या आएगा ये देख जरा गौर करें तो ये वैल्यू क्या बन जाएगी मेरे पास एक्स स्क्वायर प्लस 1। ये क्या है जी एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल की पावर -1/2 इंटू, अब यहाँ पर क्या है जी 2x आ जाएगा। ये देखें ये क्या आएगा 2x। अब ये देखें अब ये जो क्या है यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, ये देखें ये क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 1। ये देखें अब यहाँ पर ये देखें ये क्या है 0 है तो ये तो कैंसिल हो गया। अब मैं क्या करता हूँ ये देखें ये वैल्यू क्या है मेरे पास यहाँ पर है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 1 ओवर क्या आएगा यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 1। ये देखें अब फिर मैं इस वैल्यू को कैसे लिखूंगा, अब जरा यहाँ पर गौर करें। ये देखें ये क्या है जी 1/2, ये क्या है 2, ये 2 के साथ 1/2 कैंसिल हो जाएंगे, तो ये वैल्यू क्या आएगी 2 इंटू क्या बनेगी यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब यहाँ पर क्या माइनस ये क्या आएगा 2x - 1। अब यहाँ पर वैल्यू क्या बचेगी एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब यहाँ पर क्या आएगा -1/2 इंटू एक्स। ये देखें ये, तो अब ये देखें ये वैल्यू माइनस में है तो मैं क्या करता हूँ इसको इसका डिनोमिनेटर बना देता हूँ, ये प्लस बन जाएगी। यहाँ पर गौर करें तो ये क्या आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब यहाँ पर जरा गौर करें तो ये क्या आएगा 2 इंटू क्या आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब ये क्या आएगा माइनस यहाँ पर 2x - 1। अब यहाँ पर क्या है जी ये देखें ये x है हमारे पास। अब ये वैल्यू क्या बन जाएगी नीचे आके एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब ये देखो मैं इसका स्क्वायर रूट ले सकता हूँ, ये देखिए 1/2 है तो नीचे आके प्लस हुई तो मैंने क्या ले लिया स्क्वायर रूट ले लिया। ये देखिए हम इस x को मल्टीप्लाई करेंगे और क्या लेंगे हम इसका एलसीएम भी ले लेंगे, तो फिर ये हमारे पास वैल्यू क्या बन जाएगी, जरा यहाँ पर गौर करें तो ये क्या आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब यहाँ पर गौर करें तो ये देखिए मैं क्या एलसीएम ले रहा हूँ, यहाँ पर ये क्या आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1। ये देखें अब जब मैं इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा क्योंकि इसका डिनोमिनेटर नहीं है तो 1 होगा, तो ये देखिए जब 1 के साथ डिवाइड करूंगा तो ये वैल्यू आएगी
इसी डिनोमिनेटर को नोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करूंगा। मैं आपको यहाँ पर एग्जांपल देता हूँ। ये देखिए ये क्या है मेरे पास, सपोज करता हूँ x का स्क्वायर रूट है। अब मैं इसको x का स्क्वायर रूट के साथ मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये क्या बन जाएगा, x होल का ये देखिए स्क्वायर रूट, ये देखिए 2 है। अब ये स्क्वायर के साथ स्क्वायर रूट कैंसल, तो क्या आएगा x, ये देखिए x आ गया। अब जब मैं इसको इसके साथ करूंगा तो ये क्या आएगा 2, अब यहाँ पर क्या आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 1। अब ये स्क्वायर रूट ये स्क्वायर रूट दोनों क्या हो जाएंगे, स्क्वायर हो जाएंगे, स्क्वायर के साथ स्क्वायर रूट कैंसल, तो ये वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर माइनस। अब ये देखें ये वैल्यू डिनोमिनेटर में है तो नोमिनेटर वाली वैल्यू वैसे आ जाएगी 2x स्क्वायर माइनस, अब ये देखें ये क्या बन जाएगा यहाँ पर, सॉरी यहाँ पर क्या करता हूँ माइनस 2x स्क्वायर, अब यहाँ पर क्या आएगा प्लस, जब मैं इसके साथ मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये क्या आ जाएगा x आ जाएगा। ये देखें तो अब मेरे पास ये वैल्यू फिर क्या बन जाएगी यार, गौर करें तो प्लस 1 इंटू, अब मैं इस 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई करता हूँ ये क्या आएगा 2x स्क्वायर प्लस 2 माइनस 2x स्क्वायर प्लस x ओवर क्या है जी मेरे पास यहाँ पर, ये देखें x स्क्वायर प्लस 1। ये देखें अब जरा यहाँ पर गौर करें तो ये देखें ये 2x स्क्वायर है माइनस 2x स्क्वायर है, ये दोनों के साथ कैंसिल हो जाएंगे तो रिमेनिंग वैल्यू क्या बचेगी, चलिए मैं इसको यहाँ पर लिख देता हूँ। तो ये क्या आएगा 1 ओवर x स्क्वायर प्लस 1। ये देखें अब ये फिर वैल्यू क्या बन जाएगी, तो ये क्या आएगा, ये देखें यहाँ पर क्या आ जाएगा 2 प्लस x ओवर क्या आ जाएगा मेरे पास, जरा गौर करें तो ये क्या है x स्क्वायर प्लस 1। ये देखें ये वैल्यू आ गई। अब देखें ये क्या है x स्क्वायर प्लस 1 है, ये x स्क्वायर प्लस 1 है, तो फिर मैं इसको ऐसे कर सकता हूँ, जरा यहाँ पर गौर कीजिएगा तो ये क्या आएगा मेरे पास, ये देखें 2 प्लस x, अब ये देखें ये क्या है जी x स्क्वायर प्लस 1, क्योंकि ये वैल्यू डिनोमिनेटर में है ये भी डिनोमिनेटर में है। अब देखो मैं इसकी पावर बना सकता हूँ x स्क्वायर प्लस 1 होल की पावर 1 ओवर 2। ये देखें अब मेरे पास ये आ गया, तो अब मैं क्या करता हूँ, ये देखें x स्क्वायर प्लस 1 है, x स्क्वायर प्लस 1 है, तो मैं क्या करता हूँ इसकी पावर को ऐड कर सकता हूँ। ये क्या आएगा, ये देखें ये क्या आएगा x प्लस 2 ओवर क्या आएगा यहाँ पर x स्क्वायर प्लस 1 होल की पावर क्या आएगा 1 ओवर 2 प्लस 1। ये देखें अब फिर मैं इसको क्या करता हूँ यहाँ पर एलसीएम लेता हूँ, x स्क्वायर x प्लस 2 ओवर क्या आएगा यहाँ पर x स्क्वायर प्लस 1। ये देखें x स्क्वायर प्लस 1, जब मैं इसका एलसीएम लूंगा 1 ओवर 2 प्लस 1 का, तो ये फिर वैल्यू क्या बन जाएगी 1 3 ओवर 2। ये देखें हमने क्या किया, इस क्वेश्चन रूल यूज करते हुए x के लिहाज से हमने इस क्वेश्चन का डेरिवेटिव लिया, तो हमारे पास आंसर क्या है x प्लस 2 ओवर x स्क्वायर प्लस 1। अब ये देखें ये क्या है जी, यहाँ पर मैं जरा वाजे करके यहाँ पर लिख देता हूँ x स्क्वायर, ये देखें ये x स्क्वायर प्लस 1 3 ओवर 2 आ गया। तो अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अच्छा जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 है, तो हम क्या करेंगे इस क्वेश्चन का डेरिवेटिव फाइंड करेंगे x के लिहाज से। तो ये देखिए मैं इस क्वेश्चन को ऐसे लिख सकता हूँ, जरा यहाँ पर गौर करें तो ये मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि a माइनस एक्स ओवर क्या आएगा a प्लस एक्स होल की पावर 1 ओवर 2। ये देखें अब हम क्या करेंगे इस क्वेश्चन को डिफरेंशिएट करेंगे, तो चलिए मैं यहाँ पर इसको ऐसे कर सकता हूँ कि लेट y इज इक्वल टू क्या आएगा जी a माइनस एक्स ओवर क्या है जी a प्लस एक्स होल की पावर 1 ओवर 2। ये देखें अब हम क्या करेंगे इसको डिफरेंशिएट करेंगे, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। ये देखिए अब हम इस क्वेश्चन को x के लिहाज से क्या करेंगे डिफरेंशिएट करेंगे, तो फिर ये वैल्यू क्या बन जाएगी dy ओवर dx इज इक्वल टू यहाँ पर क्या आएगा d ओवर dx इंटू क्या है जी a माइनस एक्स ओवर क्या है जी a प्लस एक्स होल की पावर 1 ओवर 2। ये देखें ये क्वेश्चन भी वैसे है जैसे अभी हमने इसका क्वेश्चन नंबर 11 को डिस्कस किया। तो ये देखिए हम क्या करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल पहले क्या करते हैं पावर का डेरिवेटिव लेते हैं। ये देखिए जब हम पावर का डेरिवेटिव लेंगे तो पावर शुरू में आ जाएगी, फिर क्या होगा a माइनस एक्स a प्लस एक्स। अब ये देखिए फिर हम क्या करते हैं पावर में से 1 माइनस करते हैं, अब फिर हम क्या लेंगे विदाउट पावर का डेरिवेटिव। अब तो मेरे पास ये वैल्यू क्या है a माइनस एक्स ओवर क्या है जी a प्लस एक्स। ये देखें अब हम क्या करते हैं इसको डेरिवेटिव लेते हैं, ये a माइनस एक्स ओवर क्या है जी a प्लस एक्स। अब जब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे तो ये वैल्यू क्या बन जाएगी, जरा यहाँ पर गौर करें कि माइनस 1 ओवर 2 बन जाएगी। सॉरी इसका एलसीएम लेंगे जब हम तो ये वैल्यू क्या बन जाएगी माइनस 1/2। तो अब ये देखें ये वैल्यू नोमिनेटर भी है डिनोमिनेटर भी है, तो अब हम क्या यूज करेंगे यहाँ पर क्वोशंट थ्योरम को यूज करेंगे। ये देखें तो ये देखें ये क्या आएगा डिनोमिनेटर वाली जो वैल्यू है उसका क्या आ जाता है स्क्वायर आ जाता है होल का, तो यही डिनोमिनेटर वाली वैल्यू डेरिवेटिव से क्या हो जाता है पहले आ जाती है। ये देखें अब हम क्या लेंगे ये जो नोमिनेटर में वैल्यू है उसका डेरिवेटिव लेंगे, तो ये क्या है जी a माइनस एक्स। अब यहाँ पर माइनस
क्वोशंट थ्योरम में हम क्या यूज करते हैं, माइनस यूज करते हैं। अब ये क्या है, ए माइनस एक्स है नोमिनेटर, जिसका हमने डेरिवेटिव लिया तो वो वैल्यू वैसे आ जाएगी। अब डिनोमिनेटर वाली वैल्यू का क्या आएगा, डेरिवेटिव, ये क्या आएगा डी एक्स इंटू, फिर ये वैल्यू क्या है जी यहाँ पर ए प्लस एक्स। ये देखिए अब हम क्या लेंगे, इसका डेरिवेटिव लेंगे। ये देखें ये क्या आएगा 1/2 इंटू ये क्या आएगा ए माइनस एक्स ओवर क्या आएगा ए प्लस एक्स होल की पावर -1/2। अब यहाँ पर क्या आएगा, ये देखें ए प्लस एक्स। अब जरा यहाँ पर गौर करें, एक्स के लिहाज से ए का डेरिवेटिव लेंगे तो ए क्या है यहाँ पर एक्स के लिहाज से, जब हम डेरिवेटिव ले रहे हैं तो ए फिर क्या होगा, कांस्टेंट होगा, तो इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 0 माइनस, हम एक्स के लिहाज से डेरिवेटिव लेंगे तो ये क्या आ जाएगा 1। अब ये देखिए डिनोमिनेटर वाली वैल्यू वैसे आ जाएगी ए प्लस एक्स होल का स्क्वायर। अब जरा यहाँ पर गौर करें तो ये देखें ये वैल्यू क्या बनेगी, अब ये माइनस, अब ये क्या है जी ए माइनस एक्स। अब हम क्या लेंगे ए के लिहाज से, तो एक्स के लिहाज से ए का डेरिवेटिव, यानी कि एक्स का डेरिवेटिव ए के लिहाज से, तो ये ए यहाँ पर कांस्टेंट है तो फिर ये 0, ये क्या आएगा +1। ये देखें, चलिए अब हम इसको यहाँ पर सॉल्व करते हैं। ये देखें ये फिर वैल्यू क्या बन जाएगी हमारे पास, ये देखें ये वैल्यू वैसे आ जाएगी, ये क्या आएगा 1/2, यहाँ पर क्या आ जाएगा 1/2। ये देखें ये वैल्यू क्या है जी यहाँ पर, ये देखें ए माइनस एक्स ओवर क्या है जी ए प्लस एक्स होल की पावर -1/2। ये देखें तो अब हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर ये वैल्यू क्या बन जाएगी हमारे पास। ये देखें ये क्या है यहाँ पर ए प्लस एक्स, अब यहाँ पर क्या है जी -1। ये देखें ये वाला -1, अब यहाँ पर क्या है माइनस, अब ये वैल्यू क्या है यहाँ पर माइनस इंटू ए माइनस एक्स। अब यहाँ पर ओवर क्या है मेरे पास, ये देखिए ए प्लस एक्स, अब ये क्या है जी ए प्लस एक्स होल की पावर स्क्वायर। ये देखें अब हम क्या करेंगे, इसको माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू क्या बन जाएगी, जरा यहाँ पर करें 1/2। अब ये क्या आएगा ए माइनस एक्स, यहाँ पर क्या है ए प्लस एक्स -1/2। अब ये देखें जब हम इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो ये क्या आ जाएगा माइनस ए माइनस एक्स बन जाएगा। अब जब हम इसके साथ इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये क्या माइनस ए प्लस एक्स ओवर क्या आएगा मेरे पास ए प्लस एक्स। अब यहाँ पर क्या है होल का स्क्वायर आ जाएगा। ये देखें अब जरा यहाँ पर गौर करें तो ये वैल्यू क्या बन गई है मेरे पास, ये देखें ये माइनस एक्स है ये प्लस एक्स है, ये दोनों वैल्यू क्या हो जाएंगी, कैंसिल हो जाएंगे। तो रिमेनिंग वैल्यू क्या बचेगी यहाँ पर 1/2 इंटू क्या है जी ए माइनस एक्स ओवर क्या है जी ए प्लस एक्स होल की पावर -1/2। ये देखें अब ये वैल्यू क्या बन जाएगी -2a। ये देखें -a तो वैल्यू प्लस हो जाएगी, साइन माइनस का आएगा, ओवर क्या है जी a प्लस एक्स होल की पावर 2। ये देखें अब जरा यहाँ पर गौर करें, ये देखें ये 2 है ये 1/2 है, इस 2 के साथ मैं इस 2 को कैंसिल कर सकता हूँ तो रिमेनिंग वैल्यू क्या बचेगी a माइनस एक्स ओवर क्या आएगा a प्लस एक्स होल की पावर -1/2। ये क्या आएगा -a ओवर a प्लस एक्स। ये देखें अब ये माइनस है, जब ये वैल्यू यहाँ पर क्या है होल का स्क्वायर है, सॉरी, तो ये क्या है जी a माइनस एक्स है -1/2 a प्लस एक्स है, तो फिर मैं क्या करता हूँ इसको, ये देखिए जरा गौर करें तो फिर मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, क्या आएगा -a। अब यहाँ पर क्या आएगा -a इंटू ये क्या आएगा a माइनस एक्स होल की पावर -1/2। अब ये देखिए ये प्लस किया ये प्लस किया ये माइनस है तो ये नीचे आके क्या हो जाएगी a प्लस एक्स प्लस की बन जाएगी 1/2। अब यहाँ पर क्या है जी a प्लस एक्स होल की पावर 2। अब ये देखें अब a प्लस एक्स है a प्लस एक्स है, अब इस इनकी पावर जो है, अगर ये देखें जरा यहाँ पर गौर करें कि x मल्टीप्लाई x हो रहा हो तो ये क्या बन जाता है 1 + 1, तो ये x का स्क्वायर बन जाता है। अब मैं क्या करूंगा, ये वैल्यू सेम है तो पावर इनको क्या कर दूंगा, पावर को सम कर दूंगा। अब ये वैल्यू क्या बन जाएगी -a इंटू, अब फिर मैं इस वैल्यू को ऐसे लिख सकता हूँ, ये देखें a माइनस एक्स होल की पावर -1/2। अब ये देखें जब इसकी मैं पावर लेता हूँ तो प्लस करता हूं तो ये क्या बन जाएगा a प्लस एक्स। अब यहाँ पर क्या आएगा 1/2 प्लस यहाँ पर क्या है जी 2। ये देखें अब सॉरी ये क्या है जी माइनस है, तो यहाँ पर ये क्या है जी माइनस है, तो अब ये वैल्यू क्या बन जाएगी, ये देखें a। अब मैं क्या ले रहा हूँ, इसका एलसीएम ले रहा हूँ, जरा यहाँ पर गौर करें तो ये वैल्यू क्या बनेगी -a इंटू a माइनस एक्स होल की पावर क्या है -1/2। अब जब इसका एलसीएम लेता हूँ तो ये वैल्यू क्या बन जाएगी, जब इसका एलसीएम लूंगा तो ये वैल्यू क्या बन जाएगी 3/2। ये देखें जब मैं इसका एलसीएम लूंगा तो ये वैल्यू क्या बन जाएगी 3/2। अब देखें अब ये पावर माइनस में है
तो फिर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ ए ओवर, अब मैं इसको नीचे लेके आ रहा हूँ 1/2 है, तो ये देखिए मैं इसको स्क्वायर रूट की फॉर्म में लिख सकता हूँ ए माइनस एक्स। अब यहाँ पर क्या है जी, ये देखें ए प्लस एक्स, यहाँ पर क्या है जी होल का, अब जरा यहाँ पर गौर करें तो ये क्या आएगा 3/2 आ जाएगा। ये देखें, ये देखें अब हमने क्या किया, इस क्वेश्चन को डिफरेंशिएट किया एक्स के लिहाज से, क्वेश्चन थ्योरम भी यूज किया, तो हमारे पास आंसर क्या है माइनस ए ओवर ए माइनस एक्स, क्या है जी एक्स का स्क्वायर रूट इंटू ए प्लस एक्स होल का 3/2। ये देखें ये हमारा क्या है जी आंसर है। अगर आपने मेरी वीडियो कंप्लीट वॉच की है तो आपको वीडियो अगर अच्छी लगी है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलिए, ताकि हर आने वाली नई वीडियो जो मैथ के रिलेटेड है आप तक पहुंच सके और आप उस वीडियो को देखकर अपने मैथ के प्रॉब्लम सॉल्व कर सके। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।